नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आर्थ्रोस्कोपिक एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन सर्जन हूँ। मैं लाइफ हॉस्पिटल फरीदाबाद सेक्टर 8 में हम काम करते हैं। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग और आसान सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज स्पोर्ट्स इंजरी ऑफ नी। ये वो इंजरी है जो हर आदमी, नॉर्मल सिविलियन, एथलीट, आर्मी मैन कभी ना कभी महसूस करते हैं कि उनके घुटने में कभी कोई चोट लगी है या रूटीन लाइफ में भी कई बार घुटनों में दर्द होता है। घुटने की दर्द एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी भी एज में, चाइल्डहुड में, एडल्ट एज में, ओल्ड एज में कभी ना कभी हम लोग अक्सर महसूस करते हैं कि घुटने में दर्द हुआ। कई बार चोट लगने की वजह से ऐसा होता है, कई बार बिना चोट लगे भी घुटने में दर्द चालू हो जाता है। लेकिन आज का टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरी, कोई चोट लगने की वजह से घुटने में दर्द होना। अक्सर ये चाइल्डहुड एज में या फिर एडल्ट एज में, यंग एज में काफ़ी कॉमन होता है। अब डिस्कशन ये है कि हम कैसे डायग्नोस करें कि ये स्पोर्ट्स इंजरी हुई है या घुटने में चोट लगी है। कई बार खेलते समय, जॉगिंग करते समय, साइकिलिंग करते समय, पार्क में घूमते समय कई बार नी ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट होकर कई बार हम गिर जाते हैं। इवन कई बार घुटने में जर्क भी आ जाता है। चलते चलते एकदम से झटका आता है, पैर एकदम से धम से ज़मीन पर पड़ता है और नी में एकदम से पेन स्टार्ट हो जाता है। हम उसको स्पोर्ट्स इंजरी में काउंट करते हैं। अगर चोट लगने के बाद अगर हमें चलने में दिक्कत नहीं होती है, घुटने में कोई स्वेलिंग नहीं आती है और अगर हमें कोई ज़्यादा दर्द नहीं होता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि सिंपल ये स्प्रेन है, जॉइंट में खिंचाव हुआ है और उसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। ऐसी छोटी मोटी चोटें कई बार हमें रूटीन लाइफ में, डेली एक्टिविटी में लग जाती हैं। लेकिन अगर घुटने में कोई भी ट्विस्टिंग इंजरी हुई है, सपोज हम कई बार सीढ़ियों से गिर गए या एकदम से पार्क में खेलते समय गिर गए, और अगर घुटने में कोई भी स्वेलिंग आने लगती है या जॉइंट में कोई आवाज़ आने लगती है, क्लिकिंग साउंड आती है, कोई चरकी सी आवाज़ आती है, चलने में लिम्प महसूस होता है, चलने में इनस्टेबिलिटी होती है, हमें लगता है कि पैर ज़मीन पर पूरा नहीं पड़ रहा है, तो हम ये मान कर चलते हैं कि ये सिग्निफिकेंट इंजरी हुई है। इनिशियल फर्स्ट एड, आप दूर हैं, आप डॉक्टर से दूर हैं, आप हॉस्पिटल से दूर हैं, तो आपको एक इनिशियल ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। इनिशियल ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा होता है इसका। घुटने को रेस्ट देने की कोशिश करें। इस लाइन का मतलब ये है कि ज़्यादा चलना नहीं है, स्टेयर्स अवॉइड करनी है, ज़मीन पर बैठना, क्रॉस लेग सिटिंग, डेट मीन्स अलाथी पलाथी लगाना, ये मना होता है। उस टाइम ऐसी कोई भी मूवमेंट नहीं करें जिससे कि घुटने पर और ज़्यादा स्ट्रेस आए। आप घुटने और घुटने के आसपास, घुटने पर चारों तरफ, ऑल अराउंड द नी, आप बर्फ़ की सिकाई करना, आइस एप्लीकेशन, दिन में 4-5 बार घुटने पर बर्फ़ की सिकाई करनी होती है। कई बार हम ये गलती करते हैं कि हम उसमें बार बार गर्म सिकाई करते हैं, हम ऑयल मसाज कर बैठते हैं। ऐसा होने से घुटने में इन्फ्लेमेशन बढ़ने का डर होता है। तो घुटने में कभी भी कोई चोट लगे तो फर्स्ट एड के तौर पर आप उसको रेस्ट दीजिए। आप बर्फ़ की सिकाई चालू करो, बार बार आइस लगाए जाइएगा और उसके बाद क्रैप बैंडेज लगा लेना होता है। इससे घुटने पे तुरंत थोड़ा सा आराम आना चालू हो जाएगा। और नियर बाई जो भी डॉक्टर हैं, क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल है, जहाँ भी ऑर्थोपेडिक सर्जन अवेलेबल हो, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि स्वेलिंग, लिम्पिंग, पैर ज़मीन पर पूरी तरह से नहीं पड़ना। इन सारी शिकायतों में आप उनसे मिल सकते हो। स्पोर्ट्स इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को ऐसा हो जाता है और 90% केसेस में धीरे धीरे करके ये रिकवर भी कर जाती है। अगर सिंपल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद, जैसे कि कोई मसल रिलैक्सेंट हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हो गई, रेस्ट हो गया, क्रैप बैंडेज हो गया, बेल्ट हो गया, ब्रेसेस हो गए, अगर कुछ दिनों में उससे आराम आने लग जाता है तो ये चैप्टर धीरे धीरे करके क्लोज होता चला जाता है। अगर आराम नहीं पड़ता तो फिर हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन में अगर हमें लगता है कि कोई बोनी इंजरी हुई है तो हम लोग उसका एक्सरे करा के देखते हैं। और अगर हमें लगता है कि कोई लिगामेंट का इश्यू हुआ है, लिगामेंट में कोई वीकनेस हुई है, लिगामेंट में खिंचाव बना है, या लिगामेंट में कोई टीयर हुआ है, या मेनिस्कस में कोई प्रॉब्लम हुई है, या जॉइंट की कार्टिलेज में कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो उस कंडीशन में हम इसका MRI करा के देखते हैं।
किस पेशेंट को जांचों की ज़रूरत है या जांचों की ज़रूरत नहीं है, ये डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं वो देख के उनको आइडिया लग जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से इसको मैनेज करना है। सिंपल स्पोर्ट्स इंजरी नहीं, जिसमें कि अंदर कोई मेजर डैमेज कुछ भी नहीं हुआ है, केवल स्प्रेन हुआ है, भले ही वो दर्द कर रहा हो, भले ही उसमें स्वेलिंग आ रही हो, लेकिन विद द टाइम रेस्ट करने से अर्ली मोबिलाइजेशन स्लो धीरे धीरे करके इसमें रिकवरी होती चली जाती है। अगर लगता है कि हाँ 2-3 हफ्ते के बाद भी रिकवरी नहीं होती है तो फिर और डेप्थ में इसके इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। तो ये होता है कि स्पोर्ट्स इंजरी जो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है और ये धीरे धीरे करके सेटल भी हो जाती है। बहुत डेली एक्टिविटी में हम इस तरह को देखते हैं, किसी भी एज में ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो कभी भी इस तरह की अगर स्पोर्ट्स इंजरी या कोई पार्क में खेलते समय गिरना या कोई जॉब पे पैर फिसलना, सीढ़ियों से फिसल जाना, अगर ऐसी चोटें लगती हैं तो बहुत ज़्यादा हैंकी पैंकी एकदम से घबराने की ज़रूरत नहीं होती। रेस्ट करना इसमें ज़रूरी होता है शुरुआती दिनों में। और अगर लगता है कि पेन बहुत ज़्यादा है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो नियर बाई जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है या जो भी क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन पे एक बार कंसल्ट हमें ज़रूर करना होता है। थैंक यू।